हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। और नमस्कार सभी को। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी कंसंट्रेशन टर्म्स की और हमने डिस्कस कर लिया था नॉर्मैलिटी तक। ठीक है, तो नॉर्मैलिटी को डिफाइन किया था और नॉर्मैलिटी का मोलैरिटी के साथ में रिलेशन बताया था। मोलैरिटी इक्वल्स टू नॉर्मैलिटी इनटू एन। एन का मतलब क्या था? वैलेंसी फैक्टर, दैट इज एसिडिटी, बेसिटी और चार्ज। ठीक है, जो भी कंपोनेंट था उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ लिया था। आज हम बात करने वाले हैं फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म की, दैट इज मोल फ्रैक्शन की। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, किसी सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होते हैं किसी सॉल्यूट के, यदि उसको टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करते हैं तो जो कंसंट्रेशन टर्म आएगी उसको क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन से मतलब सीधा सीधा क्या है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स का कितना फ्रैक्शन जो है किसी कंपोनेंट का प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसी को हमने यहाँ लिया। तो जैसे मान लीजिए हमने टोटल सॉल्यूशन की यदि बात करी थी तो ए क्या है हमारा? सोलवेंट, बी क्या है? सोल्यूट, और दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या बनाएगा? सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहीं से अगर मान लीजिए हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं सोलवेंट के, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट इक्वल्स टू हो जाएगा मास ऑफ सोलवेंट, दैट इज WA डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। इसको हम इंडिकेट करेंगे Na से। ठीक है, तो Na इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? WA बाई MB। ठीक है, तो सिमिलरली उसी तरह से हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होगा? इसको हम NB से डिनोट करेंगे तो ये हो जाएगा WB बाई, सॉरी यहाँ A करना है, WA अपॉन MA, तो इसको करेंगे WB बाई MB। ठीक है, तो दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स यदि हमें निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू हो जाएगा सोल्यूट प्लस सोलवेंट इक्वल्स टू Na प्लस NB। ठीक है, तो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो उसी बेस पर हमें क्या निकालना है? यहाँ मोल फ्रैक्शन निकालना है सोल्यूट का। तो XB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? NB अपॉन Na प्लस NB। ठीक है, तो दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं किसका? सोलवेंट का भी। तो इसको लिखेंगे XA इक्वल्स टू हो जाएगा Na बाई Na प्लस NB। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है अगर मान लीजिए हम यहाँ मल्टीपल ऑफ कंपोनेंट यदि सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो उसको भी क्या कर सकते हैं? हम यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। कैसे? कि यदि मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स विल बी प्रेजेंट, मान लीजिए कि इसमें I कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो हो जाएंगे Na प्लस NB प्लस N ith कंपोनेंट। ठीक है, तो सिमिलरली जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है वो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ? Ni तक हो जाएगा। ठीक है, तो इनका सबका सम क्या होगा? इन सबका सम टोटल नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होगा। और यदि मान लीजिए किसी भी कंपोनेंट का हमें क्या करना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स को रखेंगे और उससे क्या कर लेंगे? उसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसी का ऑल्टरनेट हम क्या कर सकते हैं कि ये जो XB है, XB के जाएगा, ये हो जाएगा WB अपॉन MB डिवाइडेड बाई WA बाई MA और प्लस WB अपॉन MB। यदि नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट ना दिए हुए हों और वेट दिया हो किसी भी कंपोनेंट का, सोल्यूट या सोलवेंट का, यदि दोनों का वेट दिया हुआ है तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ से वेट निकालना है किसी सोल्यूट का या सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन के बेस पर, तो वो भी हम यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो उसी तरह से जो है अगर मान लीजिए दूसरा, अगर मान लीजिए सिंप्लीफाई करना है हमें इसको, तो यदि मान लीजिए XB हमें नोन है, यदि XB हम कैलकुलेट कर लेते हैं, XA निकालना क्या हो जाता है? बहुत ईजी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यदि मान लीजिए कितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन में, तो उनमें जो मोल फ्रैक्शंस है उसका जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा? यूनिटी होगा। चाहे वो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने भी है उसमें, चाहे सॉल्यूशन हमारा बाइनरी है, टर्नरी है, क्वाटरनरी है, चाहे उसमें मल्टीपल कंपोनेंट प्रेजेंट है,
तो उन सब के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होगा, यूनिटी होगा। तो हम यहाँ से इसी रूल से क्या ले सकते हैं इसको, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 फॉर बाइनरी सॉल्यूशन। यदि टर्नरी सॉल्यूशन है तो हम इसको क्या लिखेंगे, एक्स ए प्लस एक्स बी और प्लस एक्स सी इक्वल्स टू 1 लिखेंगे। ठीक है, तो आई कंपोनेंट अभी है तो भी क्या करेंगे, एक्स आई कर देंगे और प्लस 1 इक्वल्स टू क्या होगा 1, यानी कि जो है जो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है तो उन्हीं के बेस पर जब हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो मोल फ्रैक्शन का जो सम है, चाहे उसमें मल्टीपल ऑफ कंपोनेंट क्यों ना प्रेजेंट हो, उन सब का सम जो होता है वो यूनिटी होता है। दैट मीन्स उसकी जो वैल्यू होता है वो कभी भी 1 को एक्सीड नहीं करती है। और यदि मान लीजिए किसी सॉल्यूशन के लिए उसमें किसी एक सिंगल कंपोनेंट की वैल्यू 1 आ जाती है तो इसका मतलब क्या है कि वो सॉल्यूशन जो है हमारा प्योरेस्ट है। दैट मीन्स उसमें कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं है, मीन्स उसमें वो एक सिंगल कंपोनेंट है, इट में बी अ सोल्यूट और इट में बी अ सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ से अगर मान लीजिए हमने क्या निकाला, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाला है, तो इसी फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स ए निकालना है सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, तो क्या करेंगे 1 माइनस एक्स बी कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से भी जो है मोल फ्रैक्शन हमारा सॉल्वेंट का आ जाता है। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से हम जो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंडिंग ऑन वेदर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, तो दोनों को हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अब यहाँ एक चीज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी सॉल्यूशन के लिए उसमें मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन होता है। तो यहां से क्या पढ़ना है हमें, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन हमें पढ़ना है। तो यहाँ से क्या लेंगे, एक्स बी इक्वल्स टू क्या पढ़ा था हमने, डब्ल्यू बी बाई एम बी अपॉन क्या लेंगे, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी और प्लस क्या कर देंगे डब्ल्यू ए बाई एम ए कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये डब्ल्यू बी बाई एम बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है किसके, सोल्यूट के। यहाँ है डब्ल्यू बी बाई एम बी क्या है, ये भी क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट के हैं। यदि हम इनको सोलवेंट से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा मोलैलिटी आ जाएगा, क्योंकि मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी इक्वल्स टू होता है डब्ल्यू बी बाई एम बी और इंटू 1 बाई डब्ल्यू ए, दैट इज मास ऑफ सोलवेंट। तो मास ऑफ सोलवेंट दिया हुआ है तो उसी से क्या करेंगे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए क्या करना है, मैंने पर लीटर लेना है और पर लीटर ऑफ सोलवेंट को भी हमने क्या कर दिया, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई 1000 कर सकते हैं, इसको भी डिवाइडेड बाई 1000 कर सकते हैं। तो जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू ए क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और यहाँ से जो है 1000 से 1000 कैंसिल होगा और यहाँ ये क्या बचेगा हमारा m। अब क्या हो जाएगा, m हो जाएगा कि 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा m। तो इसको क्या लिखेंगे हम, यहाँ से लिख देते हैं एक्स बी इक्वल्स टू स्मॉल m बाई स्मॉल m प्लस 1000 बाई m a। ठीक है, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ से जो है इसको सिंपली हम मोलैलिटी बोल सकते हैं। यदि मान लीजिए इसका मास से हम यदि डिवाइड करते हैं किसके, सोलवेंट के, तो यहाँ हमने मास जो लिया कितना लिया 1000 लिया, तो यहाँ भी 1000 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा किसमें, मोलैलिटी में। तो ये भी मोलैलिटी और ये भी मोलैलिटी, तो सेम हो गया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स बी इक्वल्स टू एम बाई एम प्लस 1000 अपॉन एम ए। ठीक है, तो एक रिलेशन और यहाँ साथ के साथ हम डिस्कस कर लेते हैं इसका, मोलैलिटी का मोलैरिटी के साथ। तो डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है मोलैलिटी और मोलैरिटी में, इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ एक बार। तो यहाँ से क्या पढ़ना है हमें, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। ठीक है, तो यहाँ इनके बीच में हमें क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है। तो मोलैलिटी क्या होगा, स्मॉल m इक्वल्स टू क्या लेंगे हम, मोलैलिटी का रिलेशन निकालना है मोलैलिटी के साथ में। तो यहाँ से क्या लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लेंगे और अपॉन क्या आ जाएगा इसका, वेट ऑफ सोलवेंट। तो वेट ऑफ सोलवेंट कहाँ से लेंगे, क्योंकि वेट ऑफ सोलवेंट यहाँ गिवन नहीं होगा, क्योंकि अगर हम क्या निकालने हैं, मोलैलिटी निकालने हैं,
तो मोलारिटी के बेस पे यदि इसको निकालते हैं तो हमें पता है कि मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटल M क्या है, मोलारिटी है, और डिवाइडेड बाय क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे किसका, सॉल्वेंट का, क्योंकि मोलारिटी क्या होगा, मोलारिटी इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज NB बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो लीटर में हमने क्या लिया, इसका वॉल्यूम लिया, तो यहाँ से हम इसको क्या कर रहे हैं, वही कंडीशन में हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ मोलारिटी के साथ में रिलेशन लेना है तो इसको हम क्या ले सकते हैं, M बाई 1000 ले सकते हैं इसको, अगर मान लीजिए मैं क्या लिया, वॉल्यूम लिया है, और मल्टीप्लाई यहाँ भी मैंने क्या कर दिया, 1000 की ही कर दिया। ठीक है 1000 के मल्टीप्लाई इसलिए करा क्योंकि अगर 1000 से 1000 को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, तो लेकिन ये क्या है, वॉल्यूम है, तो इसको वॉल्यूम को क्या लिख रहा हूँ यहाँ, 1000 को भी लिख रहा हूँ, बाद में इसको हम 1000 में ही चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हो v इक्वल्स टू कितना लिया हमने, 1000 लिया, क्योंकि इसको समझने में आसानी रहेगी इसलिए मैं इसको v में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है सॉल्यूशन का, वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा Vs दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यदि मान लीजिए इसमें मैं क्या करता हूँ, डेंसिटी की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन। और यदि मान लीजिए हमें क्या निकालना है, मोलालिटी निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिएगा, तो इसमें से क्या करेंगे हम, मास ऑफ सोल्यूट माइनस कर देंगे, लेकिन मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ नहीं होगा, लेकिन मोलालिटी दी हुई है, तो मोलालिटी के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट फाइंड कर सकते हैं। तो मास ऑफ सोल्यूट क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू होगा मोलालिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो यहाँ जो MB है ये क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट ये लिया। अब इस वैल्यू को जो है हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको रिप्लेस कर सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट से या वेट ऑफ सोल्यूट से, WB से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, स्मॉल m इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, ये भी रखना चाहो भी रख लो, नहीं तो 1000 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 1000 इंटू डी, 1000 इंटू डी और माइनस कैपिटल M दैट इज मोलैरिटी इंटू MB क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो नाउ दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। ठीक है, तो यहाँ ये जो M है ये क्या है, मोलैलिटी, और ये कैपिटल M जो है ये क्या है, कैपिटल M है मोलैरिटी। सिमिलरली D क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ ये फिर से जो है M क्या है, मोलैरिटी है, लेकिन जो MB है ये क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। These are the terminology which is used to determine the relation between molality and molarity। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका आप जो यूज कर सकते हैं डायरेक्ट कैलकुलेशन में। यदि मान लीजिए किसी क्वेश्चन में मोलालिटी के बेस पर मोलारिटी या मोलारिटी के बेस पर मोलारिटी फाइंड यहाँ करवाते हैं तब। ठीक है, ठीक है, दीज आर दी कंसंट्रेशन टर्म्स विच आर यूज टू डिटरमाइन द वेरियस कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ लास्ट एंड फाइनल हम यहाँ बात करेंगे, अदर की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन और पढ़नी है मतलब पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर मिलियन पढ़ेंगे, पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन को हम क्या कहते हैं, ppm कंसंट्रेशन कहते हैं। तो ppm कंसंट्रेशन की नीड हमें कहाँ होती है, यदि मान लीजिए किसी सॉल्यूशन में ट्रैश अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यानी कि बहुत कम मात्रा यदि मान लीजिए सोल्यूट की प्रेजेंट होती है, तब उस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है हम ppm में डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स ppm का मतलब क्या हो गया, पार्ट पर मिलियन। तो ppm कंसंट्रेशन क्या होगा, ppm इक्वल्स टू हो जाएगा नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट।
कंपोनेंट से मतलब क्या कि ये सॉल्यूट हो सकता है या सॉल्वेंट हो सकता है, जिसका भी निकालना है उसी की बात करेंगे। अपॉन टोटल नंबर ऑफ और मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6। 10 टू द पावर 6 क्यों? क्योंकि 1 मिलियन इक्वल्स टू क्या होगा, 10 टू द पावर 6 होगा। दैट्स वाई वी नीड टू मल्टीप्लाई 10 टू द पावर ऑफ या 10 टू द रेज ऑफ 6। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन टर्म क्या हो गया हमारी ppm, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन होगी। अब यहाँ जो नंबर ऑफ पार्ट्स है, ये नंबर ऑफ पार्ट्स से मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स भी हो सकते हैं, ये उसका मास भी हो सकता है, ये उसका वॉल्यूम भी हो सकता है, क्योंकि इसको हम किस में डिटरमाइन कर सकते हैं, मास बाई मास में भी डिटरमाइन कर सकते हैं, मास बाई वॉल्यूम में भी डिटरमाइन कर सकते हैं, और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में भी डिटरमाइन कर सकते हैं। जिसमें भी हमें इसको डिटरमाइन करना है तो उसमें क्या कर देंगे, 10 टू द पावर ऑफ रेज ऑफ 6 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मान लीजिए m बाई एम लिया तो यहाँ क्या कर देंगे, 10 टू द पावर 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे। m बाई वी लिया तो यहाँ भी क्या कर देंगे, 10 टू द पावर 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि v बाई वी लिया तो यहाँ भी क्या कर देंगे, 10 टू द पावर 6 की मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, इसके बेस पर हम डिटरमाइन कर लेते हैं वेरियस टाइप ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, आई होप ये कंसंट्रेशन टर्म्स जो है बच्चों आपको समझ आई होगी। अब जो है एक आध हम जो है न्यूमेरिकल यहाँ ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, मोलर मास डिटरमाइन करना है इसका, बेंजीन का। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में है, इंटेक्स क्वेश्चन है 2.1, और इसमें जो है बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास गिवन है, जिसमें क्या करना है आपको, मास परसेंटेज बताना है किसका, बेंजीन का, ओवर द सॉल्यूशन। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए वहाँ क्या दिया है, मास ऑफ बेंजीन। एक चीज़ और समझ लेते पहले बच्चों, यहाँ न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो होते हैं उसमें आपका क्या होता है, स्टेप मार्किंग होते हैं। वैसे तो कंप्लीट को जो आपका पेपर होता है उसमें सब में क्या होता है, स्टेप मार्किंग होती है, लेकिन यहाँ जो है अगर न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले जो आपका स्टेप होगा वो क्या होगा, गिवन को फाइंड करके लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर क्या लिखेंगे आप, गिवन लिखेंगे। दूसरे नंबर पे क्या करेंगे आप फॉर्मूला लिखेंगे, और फॉर्मूला के बाद क्या करना है, थर्ड नंबर पे आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है। ठीक है, जो भी गिवन वैल्यू है उसको क्या करना है, फॉर्मूले में इंसर्ट करना है। फोर्थ नंबर पे आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। और फिफ्थ नंबर पे क्या लिखना है आपको, आंसर। और आंसर के साथ साथ आपको क्या लिखना है, उसकी यूनिट भी मेंशन करनी है, क्योंकि यूनिट यदि आप नहीं लिखते हैं तो आपका हाफ मार्क्स होता है वो डिटेक्ट या डिड्यूस हो जाता है। आप यूनिट लिखेंगे तो आपका नंबर जो है नहीं कटेगा विद आंसर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि ये स्टेप्स फॉलो करके हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। एनसीईआरटी जो है इंटेक्स क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन का 2.1 या 1.1 कहेंगे। अब न्यू बुक जो है, ओल्ड बुक में 2.1 है, लेकिन जो न्यू एनसीईआरटी बुक है उसमें 1.1 है। इंटेक्स क्वेश्चन की बात करेंगे, नोट एक्सरसाइज क्वेश्चन, अनसोल्ड में। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, 1.1 क्वेश्चन है जिसमें क्या कहा कि मास यानी कि वेट जो है डब्ल्यू बी से मतलब बेंजीन भी ले सकते हो या फिर सोल्यूट भी कह सकते हो। डब्ल्यू बी दिया हुआ है वो कितना है, 22 ग्राम है। और जो इसमें CCl है यानी कि WCCl4 दिया हुआ है, वो कितना दिया है, 122 ग्राम दिया हुआ है। और यहाँ से पूछा है कि इसमें जो है मास परसेंट बताना है किसका, बेंजीन का। तो ये हमें फाइंड करना है। तो मास परसेंट निकालने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, मास परसेंट मतलब W/W% ऑफ बेंजीन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट या बेंजीन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। दैट इज क्या करेंगे, WB कितना है, ये है 22, तो 22 अपॉन टोटल मास क्या होगा, 22 + 144, दोनों का सम कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 22 बाई
ये 122 है तो कितना हो जाएगा 144, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ कितने की, क्योंकि परसेंटेज में पूछा तो 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 100 और आंसर क्या आ जाएगा हमारा 22,000 या 2200 बाई 144 से इसको डिवाइड कर लेंगे, जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है क्या करना है आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकाल लेंगे, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन की। इसके बाद जो है तुम्हारे एनसीईआरटी के बहुत सारे और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उसमें जो है आपको जो भी क्वेश्चन दिया है उसको सोल्व करके देख लीजिएगा। यदि फिर भी कोई डाउट या कोई किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत रहती है किसी भी बच्चे को, तो कमेंट सेक्शन में सेंड करिए, उस क्वेश्चन को जो है मैं बोर्ड पे सोल्व करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट टू द अदर स्टूडेंट्स दैट दे कैन गेट द कंप्लीट नॉलेज ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। इसको शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को, और थैंक यू एंड बाय बाय।